little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. So, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 3 जनरल नॉलेज की बुक हमने स्टार्ट की है, so आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. And children, today we will start very interesting chapter 37 popular stories. अब आपने ये बहुत सी पॉपुलर स्टोरीज जिसमें से सारी ही मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, अपनी बुक्स वगैरह इंग्लिश स्टोरी बुक्स में आपने पढ़ी होंगी. तो ऐसे ही आपकी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपका फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड. आपकी स्टोरी गिवन है, एक हिंट गिवन है, आपकी फेमस स्टोरीज से रिलेटेड आपको उनको पढ़ना है और आपको जो है सही जो है वो वर्ड वहाँ पर फिल करना है. फर्स्ट है द बिग बैड वुल्फ आर अप लिटिल रेड राइडिंग हुड. अब आपका जो है एक आपने कहानी सुनी होगी एक भेड़िए की और एक लिटिल रेड राइडिंग हुड. ये एक लड़की का नाम है जो हमेशा रेड कलर की टोपी हुड पहन के रखती थी, उसकी वजह से उसका नाम ऐसे पड़ गया. तो ये भेड़िया क्या होता था, ये भेड़िया इसकी जो है ग्रैंड मदर को क्या करता था, खा जाता था. तो ये स्टोरी है आपकी द बिग बैड वुल्फ आर अप लिटिल रेड राइडिंग हुड्स ग्रैंड मदर. यानी कि वो जो है आपका जो बहुत ही बड़ा सा और वुल्फ था, गंदा सा, वो क्या किया, उसकी दादी को जो है वो खा गया. सेकेंड है द प्रिंसेस विद ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग गोल्डन हेयर वॉज कॉल्ड रेपुंजल. आपने रेपुंजल की कहानी सुनी होगी कि आपकी एक बैड विच होती थी या एक बैड फेरी थी जिसने रेपुंजल को क्या किया था, एक बड़े से टावर में जो है क्या कर दिया था, कैद कर दिया था, जिसमें ना कोई स्टेयर्स थी, कुछ नहीं था ऊपर जाने का. तो उसको एक प्रिंस आता है वहाँ पे, जब वो उसको देखता है तो उसको बचाने के लिए वो उसको आइडिया देता है, क्योंकि उसके बहुत ही लंबे गोल्डन बाल थे. तो वो क्या करता है, वो उसको बोलता है कि तुम अपने बालों को क्या करो, नीचे फेंको, और वो उसको फिर जाके क्या कर लेता है, बचा लेता है. तो द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर इज रेपुंजल. नाउ थर्ड इज स्नो वाइट मदर गेव हर अ पॉइजन्ड एप्पल. अगेन स्नो वाइट की तो बहुत फेमस कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक जो है आपका कैसा होता था, एक मैजिक मिरर था, आपका एक जादुई शीशा था जिसमें स्नो वाइट और उसकी मदर पूछती है शीशे से, आईने से, कि जो है दुनिया में सबसे सुंदर कौन है. तो वो बोलता था कि जो है हमेशा वो बोलता था कि स्नो वाइट जो है वो सबसे ज़्यादा सुंदर है. क्यों? क्योंकि उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा वाइट है, किसकी तरह, स्नो की तरह. तो उसकी मदर को जेलेसी होती है, जिसकी वजह से वो उसको मारने की कोशिश करती है और वो उसको जो है एक पॉइजनस एप्पल देती है खाने के लिए. सो स्नो वाइट की कहानी है आपकी. फोर्थ है आपका अली बाबा फाउंड द ट्रेजर ऑफ 40 थीव्स. ये भी आपने सुनी होगी, अली बाबा और 40 चोर की कहानी. अली बाबा क्या था, अली बाबा को जो है 40 चोरों का जो है एक क्या मिलता है, एक सीक्रेट गुफा के अंदर उनका जो है खजाना मिलता है. और वो जो गुफा थी वो सिर्फ एक ही वर्ड से खुलती थी, खुलजा सिमसिम के नाम से बोलकर ही खुलती थी. तो एक अली बाबा की कहानी है आपकी, फेमस स्टोरी है. नाउ फिफ्थ है आपका वाइल रशिंग बैक फ्रॉम द डांसिंग होल सिंड्रेला लॉस्ट हर वन ग्लास स्लिपर. अब आपने सिंड्रेला की कहानी भी सुनी होगी कि आपकी सिंड्रेला जो है वो उसकी स्टेप मदर, सौतेली माँ और उसकी 2 बहनों के साथ रहती थी जो उसको बहुत परेशान करती थी. तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर जो है एक रॉयल डांस हुआ, एक रॉयल बॉल पार्टी हुई, डांस पार्टी थी जिसके अंदर वो तो चले जाती हैं लेकिन सिंड्रेला को नहीं जाने दिया जाता. तो क्या होता है कि एक फेरी आती है, एक परी आती है, वो उसको जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस देती हैं और उसको ग्लास के सैंडल्स देती हैं, स्लीपर्स देती हैं, वो उनको पहन के जाती है. लेकिन उसका जो टाइम होता है वो उसने बोला कि 12 बजे से, रात के 12 बजे से पहले वापस आ जाना है वरना तुम अपने असली रूप में आ जाओगी. तो जब वो पार्टी में जाती है और वहाँ पर उसको देर हो जाती है तो वो वहाँ से क्या करती है, वो वहाँ से भागती है. तो भागने के चक्कर में क्या होता है कि उसका एक सैंडल वहीं पर गिर जाता है. फिर वहाँ पे जो प्रिंस होता है वो सैंडल को लेके जाता है, हर किसी को पहना के देखता है कि जिसको भी ये फिट होगा उसी से मैं शादी करूँगा. तो वो सिंड्रेला को फिट हो जाता है, फिर वो क्या कर लेता है, उससे शादी कर लेता है एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, राइट. तो ये सिंड्रेला की कहानी है आपकी. सिक्स्थ है आपका अलादीन फाउंड अ मैजिक लैम्प इन विच आ जीनी लिव्ड. अब आपको अलादीन को एक मैजिक लैम्प मिलता है, एक जादुई लैम्प मिलता है जो उसकी विशेस को क्या करता है, पूरा करता है. उसमें से एक जीनी निकलता है, जीनी रहता है उसके अंदर, जो उससे जो भी विश मांगता है अलादीन वो उसका क्या करता है, उसकी सारी विशेस को पूरी करता है. नाउ सेवंथ स्टोरी है आपकी स्लीपिंग ब्यूटी फेल अस्लीप फॉर 100 ईयर्स. स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि जब स्लीपिंग ब्यूटी पैदा होती है तो उसके जब वो सेलिब्रेट किया जाता है उसके जन्म को, तो सारी
फेरीज को बुलाया जाता है, लेकिन उनमें से एक बैड फेरी होती है, बुरी फेरी होती है, परी होती है, जिसको नहीं बुलाया जाता। तो वो गुस्से में उसको क्या कर देती है, उसको शाप देती है, उसको कर्स करती है कि ये जो है अगर इसको कभी भी जो है आपकी सुई अगर इसको चुभ जाएगी तो ये मर जाएगी। लेकिन उसमें से जो अच्छी परियां होती हैं वो उसको जो है क्या करती हैं, उसको कर्स को थोड़ा सा मतलब सही कर देती हैं। वो कहती है कि वो मरेगी नहीं, लेकिन वो एक लंबी नींद में चली जाएगी। तो ऐसे ही होता है कि आने वाले टाइम में जो है क्या होता है कि जो आपकी वो प्रिंसेस होती है उसको जो है निडल सुई जो है वो चुभ जाती है और वो लंबी नींद में चली जाती है। वो 100 साल तक जो है क्या करती है, सोती रहती है। उसके बाद में एक प्रिंस आता है, वो प्रिंस की वजह से वो क्या होती है, उसकी नींद टूट जाती है और वो क्या हो जाती है, वो जाग जाती है। तो ये स्टोरी है आपकी स्लीपिंग ब्यूटी की। इसके ऊपर आपकी हॉलीवुड की एक पिक्चर भी बनी है इवन। 8th है आपका द नोज ऑफ पिनाकियो ग्रू व्हेन ही टोल्ड अ लाई। अब आपका ये पिनाकियो कुछ एक लकड़ी की एक टॉय है, आपका कठपुतली है। तो एक फेरी आती है, वो उसको क्या करती है, उसको एक तरीके से जिंदा कर देती है, लेकिन वो पूरी तरीके से ह्यूमन नहीं बनता आपका। लेकिन वो जब भी क्या करता है, झूठ बोलता है, तो उसकी नाक जो होती है वो क्या हो जाती है, वो लंबी हो जाती है। तो इसकी वजह से वो अपना सबक लेता है, क्योंकि हर बार जब वो गलतियाँ करता है, झूठ बोलता है, उसकी नाक लंबी हो जाती है, जिससे उसको फिर अपना एक लेसन जो है वो लर्न करता है उससे। और फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, वो सच बोलना शुरू कर देता है। फिर फेरी उसको जो है प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग में क्या कर देती है, बदल देती है। तो ये स्टोरी है आपकी पिनाकियो की। सो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आई होप आपको सारी स्टोरीज वगैरह अभी जो है सुनने में मजा आया होगा। सो यार दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।